उनको से धन्यवाद कहते हैं भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं स्वावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर है कि हम लोग कई दिनों से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोगों ने कल कैंटो 5 के 18वें अध्याय को समाप्त किया, जिसके अंदर में जम्बू द्वीप में जो 9 वर्ष है, कैसे कैसे अलग अलग वहां के खंडों के या वर्षों के वासी अलग अलग भगवान की जो अवतार है उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो 18 अध्याय में जो भी पढ़ा है उसको संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय है प्रियव्रत महाराज, जो कि स्वयंभू मुनु के बड़े पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के आदेश पर गृहस्थ जीवन को यापन करते हैं, घर को धारण करते हैं, और उनकी पहली पत्नी जो सबसे बड़े पुत्र है अग्निधि है, वो आगे चल करके वो राजगद्दी पर बैठते हैं। और उसमें हमने ये भी पढ़ा किस प्रकार प्रियव्रत महाराज ने अपने पहियों के चक्के के पहियों से 7 गड्ढे बनाए, जो आगे चल के, जो कि हम लोग 16वें अध्याय में डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार वो 7 गड्ढे 7 समुद्र बने और 7 द्वीप बने। दूसरे अध्याय में प्रियव्रत महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र अग्निधि है, उनका वर्णन है। उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा पुरोचिति से ब्याह किया, 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं, सबसे बड़े पुत्र होते हैं नाग। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान ऋषभ देव का जन्म। नाभि भगवान से प्रार्थना करते, यज्ञ करते हैं कि आप जैसा पुत्र मिले। भगवान कहते हैं ये तो संभव नहीं है, मैं स्वयं ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से प्रकट होगा। और भगवान नरसिंह ऋषभ भगवान प्रकट होते हैं तीसरे अध्याय। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं भगवान ऋषभ देव का चरित्र। इसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार उनके दिव्य गुणों को देख करके नाभि ने उन्हें सम्राट घोषित किया और स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और उसके बाद में भगवान ऋषभ ने अपनी पत्नी जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें भरत महा सबसे बड़े हैं। और किस प्रकार ब्रह्मवर्त में भ्रमण करते हुए किस प्रकार वे अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान ऋषभ देव के उपदेश, बड़े ही दिव्य उपदेश है। संक्षेप में मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार के लिए है, और ये आत्म केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से ही संभव है। और भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए, अहेतु की होनी चाहिए। और एक माता पिता गुरु आराध्य देव का कर्तव्य है कि अपने आश्रित को बताए कि जीवन का लक्ष्य है, किस प्रकार हम जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। 6वें अध्याय में इसमें भी ऋषभ देव भगवान का चरित्र
इसलिए ऋषभदेव भगवान एक विशेष बात कहते हैं कि अगर हमारे पास योग सिद्धियां भी प्राप्त होती है तो हम उससे मन को बस में नहीं कर सकते। एकमात्र रामबाण दबाए भगवान की भक्ति करना, अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाने से हमारी इंद्रिया मन सब क्या हो जाएंगे, बस में हो जाएंगे। और अंत में किस प्रकार वो दक्षिण दिशा के एक जंगल में कावाग्नि प्रकट हो जाते हैं और किस प्रकार एक धूर्त पाखंडी राजा अरत ने जैन धर्म की स्थापना की। 7वें अध्याय से शुरू होता है राजा भरत के बारे में, जो ऋषभ भगवान के सबसे बड़े पुत्र है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहला 7वें अध्याय में बहुत सुंदर बात कहते हैं। राजा भरत ने अपनी पत्नी पंचजनी, जो कि विश्व रूप की पुत्री है, 5 पुत्र उत्पन्न किए, उससे सबसे बड़े सुमिति हैं। 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने शासन किया और अंत में सब कुछ त्याग कर करके वो पुनः आश्रम हरिद्वार के पास चले जाते हैं और भगवान की भक्ति कर करके भाव पद को प्राप्त करते हैं। 8वें अध्याय में है मृग भरत के बारे में कि किस प्रकार इस उच्च कट के भक्ति के इस उच्च पद के लेवल पर जाने के बाद भी भक्तों का संग न मिलने के कारण किस प्रकार मृग के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और शरीर छोड़ते समय उन्हें मृग का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन चेतना हमेशा कृष्ण में बनी रहती है। नाम में भक्ता प्रणति भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है और अंत में अपनी गलती का एहसास करते हुए अभक्तों का संग न कर करके सदैव भगवान का चिंतन करते हुए पुनः आश्रम में आ जाते हैं, अपनी मृगिणी माता को छोड़ करके और स्नान कर शरीर त्याग देते हैं। 9वें अध्याय में जड़ भरत के बारे में कि किस प्रकार जड़ भरत भारत का बहुत सुंदर चरित्र है कि एक उच्च कुल के ब्राह्मण में जन्म रह करके भी पूरी भौतिकता से दूर रहते हैं, अभक्तों से दूर रहते हैं और किस प्रकार हमने देखा कि भद्रकाली उनकी रक्षा करती है उन डाकुओं से जो उन्हें नर बलि के रूप में चढ़ाना चाहती थी। 10वें अध्याय में से शुरू होता है भगवान भरत राजा जड़ भरत की शिक्षा किसको, रघुगुण से। 10, 11, 12, 13 10वें अध्याय में रघुगण जब अपशब्द यूज करता है जड़ भरत के लिए कि तुम मोटे हो, दुबले हो, बूढ़े हो गए, तब वहां से ज्ञान शुरू होता है जड़ भरत का। कहते हैं कि हे राजा रघुगण, जो कुछ भी तुम बातें कह रहे हो ये शरीर से संबंधित है। जैसे ये बात कहते हैं रघुगण को ज्ञान, उनका जो सुसुप्त चेतना जागृत होती है और पालकी से उतर के क्या शब्द कहते हैं कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के तंत्र से नहीं डरता, लेकिन वैष्णव के प्रति चरणों के प्रति की अपराध से मैं डरता हूँ। 11वें अध्याय में फिर जड़भरत और शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि हे राजा, जो व्यक्ति समझता है कि मेरे पास इतना धन ऐश्वर्य है, सब कुछ है, ये क्षणिक है। नंबर 1, इसको प्राप्त करके अगर आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा अनुभवी हो गया हूं, ये तुम्हारी मूर्खता है। एकदम क्लियर बोलता है, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। अगर वास्तव में ज्ञानी बनना चाहते हो तो एक ही चीज कहते हैं, अपने मन को क्या करना चाहिए, गुरु के चरणान बिंद में लगाना चाहिए और गुरु से हमें दिव्य ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर पाएंगे और वो करने से हमारी चेतना दिव्य हो जाएगी, सारी कलुष चेतना मिट जाएगी और भगवान के पद को प्राप्त, भगवान के दान को प्राप्त करेंगे। 12वें अध्याय में और एक बात कहते हैं कि ये राजा रघुगण, ये समझ लो जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में, ये कृष्ण की ही शक्ति है, सृष्टि है। बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। यही सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान है और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। हरि बोल। और 13वें अध्याय के अंदर में इसी बात को, दिव्य ज्ञान को, वो एक एलिगोरी स्टोरी के माध्यम से कहते हैं कि भौतिक जगत रूपी जंगल में किस प्रकार जीव एक वणिक व्यापारी के रूप में आता है। 6 इंद्रियां ये लुटेरे हैं, शियार, भेड़िया, सिंह ये पत्नी, संतान मित्र के साथ है, बवंडर की आग है, पत्नी के प्रति आसक्ति, ईर्ष्यालु, मच्छर है। इस तरह बहुत सुंदर कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट में भी कहते हैं, जो पाखंडी लोग रहते हैं, जिसके पास में भी धन रहता है या कोई कष्ट में रहता है, पाखंडी हमेशा
उसका लाभ उठाना चाहते हैं, उनके प्रति उनके चक्कर में न पड़कर सदैव भगवान के शुद्ध भक्तों के सामने रहेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि एकमात्र शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल का स्नान करने से ही हम आत्मा साक्षात्कार के बारे में जान सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। इस प्रकार उनकी जो शिक्षा है समाप्त होती है। 14 अध्याय में सेम चीज को परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। 15वें अध्याय के अंदर में पूर्ण प्रियव्रत महाराज की वंशावली को पूरा दोहराया गया, जिसमें सबसे बड़े सुमति है पुत्र, इससे करके सत्यजीत, लास्ट में उनकी वंशावली के बारे में बताया गया। समाप्त होता है यहाँ पर विसर्ग के बारे में, समाप्त होता है स्वयंभू मनु की पूरी वंशावली, 5 तो पुत्र 3 पुत्रियों की वंशावली के बारे में 16वें अध्याय। और यहाँ समाप्त होता है विसर्ग जो हमने डिस्कस, 16वें अध्याय से शुरू होता है स्थानम। इसके अंदर में हमने पढ़ा कौन सा कि पहले अध्याय में जो प्रियव्रत महाराज ने 6 गड्ढे किए थे चक्रपही से, वो 7 गड्ढे किए थे, सॉरी, क्योंकि 7 द्वीप बन गए, सबको नाम याद हो गया होगा। जम्बू द्वीप पहला, पलक्ष द्वीप दूसरा, सालमनी तीसरा, कुश चौथा, कांच पांचवा, शाक छठा और पुष्कर 7वां। और 7 समुद्र हैं, खारे जल का पानी, गन्ने का पानी, सूरा का जल माने शराब का, घी का, दूध का, मट्ठे का और मीठा जल। तो ये हमने जो पढ़ा कि ये जो 7 द्वीप बने हैं उसमें से सबसे बीच में जो द्वीप है, सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप है, नंबर 1। नंबर 2 हमने पढ़ा कि दूसरा एक द्वीप से जब उसके बाद जो दूसरा द्वीप आता है वो दूसरा द्वीप पहले द्वीप से दुगुना होता है। तो यहाँ पर विशेष करके पूरा वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किसका किया है? जम्बू द्वीप का किया है। जम्बू द्वीप में हमने पढ़े क्या है, हर द्वीप में, याद रखिए खाली जम्बू नहीं, ये जितने भी 7 द्वीप के अंदर में वर्ष होते हैं, माने खंड अलग अलग होते हैं, और इन खंड को विभाजित कौन करता है? पर्वत करते हैं। द्वीप को विभाजन करता है समुद्र, और एक द्वीप के अंदर में जो अलग अलग वर्ष खंड होते हैं उनको विभाजित करते हैं पर्वत। तो जम्बू द्वीप के अंदर में हमने पढ़ा 9 वर्ष है इलावर्त, एकदम बीच में, दाहिने हाथ में भद्राश्व, बाएं हाथ में माने पश्चिम में केतुलमाल, ऊपर में उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ रम्यक, हिरण्यमय, कुरुवर्ष, दक्षिण मैंने नीचे की तरफ हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष, और बीच में इलावर्त है। इसके बीच में हमने पढ़ा मेरू पर्वत के बारे में, उसमें कितने चारों तरफ और पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, और किस प्रकार हम लोगों ने आम के रस से अरुणा नदी बनती है, और जो जामुन के जल से जम्बू नदी, और उस जम्बू के रस से, जामुन के रस से मिल करके कीचड़ मिलता है तो वो स्वर्ण बन जाता है। और उसका मेरू पर्वत में किस प्रकार 9 देवताओं के, अलग अलग देवताओं के बीच में ब्रह्मा का है, उनका गेस्ट हाउस है, उसके बारे में हमने पढ़ा। समाप्त होता है 16वां अध्याय। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। गंगा का अवतरण कहाँ से शुरू होता है? कारण समुद्र का जल भगवान बामन की अंगूठी को टच करता है, से टच होकर करके ब्रह्मांड के पर्दे को, आवरण को चीरता हुआ प्रवेश करता है। सबसे पहले ध्रुव लोक, उसके बाद सप्तर्षि लोक में, उसके बाद चंद्रमा, और उसके बाद में चंद्र लोक से सीधा कहाँ पड़ता है? मेरू पर्वत में। और मेरू पर्वत से वो गंगा 4 भागों में बट जाती है। पूरब के अंदर में सीता, पश्चिम के अंदर में चक्षु, उत्तर में भद्रा और दक्षिण में अलकनंदा। वही अलकनंदा जिसमें भारतवर्ष है, दक्षिण दिशा में जो भारतवर्ष है, हिमालय पर्वतों के पूरे भारत के अलग अलग विभागों में बट जाती है। और यहाँ पर एक चीज अंत में ये कहते हैं इसी 17वें अध्याय में कि केवल भारत भूमि है जो कर्म भूमि है, और बाकी जितने भी जो भूमि है भोग्य, माने भूलोक का स्वर्ग है। ये हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद से प्रार्थना शुरू होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, 9 वर्ष के नाम पढ़े, और अलग अलग वर्षों में किस प्रकार वहां के वासी अलग अलग भगवान के अवतारों की प्रार्थना करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? 7, मोटा मोटी 7 कंप्लीट कर चुके हैं, 7।
ईलावर्त के अंदर में भगवान शिव, भगवान संकर्षण की प्रार्थना करते हैं। भद्राश्व वर्ष में भद्राश्व वहां के जो वासी हैं वो हरिग्रीव भगवान की प्रार्थना करते हैं। फिर हमने पढ़ा हरिवर्ष में भगवान नरसिंह की प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं। फिर हमने पढ़ा केतुमाल वर्ष के अंदर में जिसमें लक्ष्मी जी ऋषिकेश की प्रार्थना करती है। फिर रम्यक वर्ष में हमने पढ़ा विवस्त मनु किसकी प्रार्थना करते हैं, मत्स्य की प्रार्थना करते हैं। फिर हिरण्मय वर्ष में हमने देखा अर्यमा, वहां के लोग हैं अर्यमा, और कौन से भगवान की, कच्छप भगवान की प्रार्थना करते हैं। और उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसकी जो हिरण्य वर्ष में अर्यमा कुर्म भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और और उत्तर कुरु वर्ष ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि अध्याय 18 खत्म हो गया। 18 अध्याय में लास्ट है कुरु वर्ष में पृथ्वी किसको प्रार्थना करती है, वराह भगवान की प्रार्थना करती है। और आज हम नया अध्याय शुरू करते हैं, अध्याय 19, जिसके अंदर में और 2 प्रार्थनाएं रह गई है। 7 प्रार्थनाएं हो गई है। 2 प्रार्थना है किमपुर वर्ष में और उसके बाद में भारत वर्ष में हरि बोल। किस प्रकार सब अलग अलग बहुत सुंदर प्रार्थना होती है। और इसको स्टार्ट करने में जस्ट थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते हैं कि किस किस में कौन कैसी प्रार्थना। सबसे पहले हम लोगों ने ईलावर्त में बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आप सारे गुणों के आधार हैं और आप ही परम धीर हैं, और आपके ये जो फन है, जो कि बलराम के रूप में, नित्यानंद के रूप में, अनंत शेष के रूप में, जो करोड़ों फन वाले जो है ना शेर, उस पर पूरे ये एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड से स्थापित है। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद में भद्राश्व वर्ष में बहुत सुंदर बात कहते हैं। 3 बात कहते हैं। पहला चीज तो ये कहते हैं कि आपके द्वारा ही बद्ध जीव का चित्त पवित्र हो सकता है। दूसरा कहते हैं कि आदमी की इतनी भौतिक आसक्ति रहती है कि पिता अपने पुत्र की संपत्ति, पुत्र अपने पिता की संपत्ति। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, हम कितने भी भक्ति के हाई लेवल पे पहुंच जाएं, हमेशा याद रखिएगा गिरने, जब तक सावधान नहीं रहेंगे तो हमारे गिरने का हमेशा भय बना रहेगा। याद कर लीजिए, कितने भी बड़े बड़े मुनि को ले लीजिए, ब्रह्मा जी को ले लीजिए, शिव को ले लीजिए, इंद्र को ले लीजिए, विश्वामित्र को ले लीजिए, यू नेम एनीवन, बिना भगवान की भक्ति में सदैव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं भगवान प्रहलाद। वो कितनी सुंदर बात कहते हैं कि हमारी जो काम वासना उसको हटाइए। फिर दूसरा कहते हैं सब लोगों का कल्याण हो, खाली मेरा ही नहीं, सब लोगों का कल्याण हो, और मेरी मति को ऐसे कीजिए जिससे घर, स्त्री, संतान, मित्र के प्रति मेरी कोई भी आसक्ति नहीं हो सके। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं सदैव शुद्ध भक्तों की संगति बनी रहे। शुद्ध भक्तों की संगति से ही भगवान की संगति प्राप्त होता है। भगवान की संगति मिलने से चेतना, उनका नाम कीर्तन करते हैं, नाम गुण गाओगे श्रवण कीर्तन करते हैं, और हमारी चेतना शुद्ध होकर के भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी जी केतुमाल में बहुत इंपॉर्टेंट कि वास्तविक पति कौन है, आप ही परम पति है। क्योंकि पति आप इसलिए हैं क्योंकि आप ही वास्तव में सबकी रक्षा कर सकते हैं। आप रक्षा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो आप निर्भय हैं, और जो निर्भय है दूसरों को ही वो भयहीन बना सकता है। अर्थात भगवान पर अगर हम निर्भर रहेंगे तो हम निर्भय बन जाएंगे। और फिर कहते हैं जो मेरी पूजा करता है धन के लिए, मैं उसके प्रति ज्यादा आकृष्ट नहीं होता, जो आपके भक्त हैं उससे मैं ज्यादा आकृष्ट हूँ। और हे भगवान, जो लास्ट प्रार्थना इतनी पावरफुल है कि आप मुझे ये अपने बस स्थल पर स्थान दिया है, ये तो झूठी प्रतिष्ठा है। असली तो मेरा अपने को भाग्यशाली तब समझोगी जब आप अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख देगी। हरि बोल। और उसके बाद में हम लोगों ने इसी प्रकार पढ़ा रम्यक वर्ष में, हिरण्य वर्ष में एकदम मूल बात यही क्या, ईश्वर तत्व को बताया गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नट पुतलियों को, जिस प्रकार पति पत्नी को बस में कर रखते हैं, इस सारे ब्रह्मांड को एकमात्र आप हैं जो बस में करके रखते हैं। आपके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। जो कि किसमें हमने पढ़ा था, जो कि भगवान ऋषभ कहते हैं अपने पुत्र को देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कल हम लोगों ने कुरु वर्ष में भी और पढ़ा था डिटेल में। उसमें माता पृथ्वी
प्रार्थना करती है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट देखकर माता पृथ्वी बड़ा भगवान को प्रार्थना करती है, कहती है, वहां के वासी कहते हैं, हम आपके विराट रूप को नमस्कार करते हैं, आप सबसे दिव्य गुणों से मुक्त हैं, आप त्रियुग कहलाते हैं, क्योंकि कलयुग में आप प्रच्छन्न अवतार माने भक्त के रूप में आप अवतार लेते हैं। अगर आपको कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से, मानसिक क्रियाओं से आपको जानने का प्रयत्न कर सकता है, जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने सर्व भाव से, पूरे दिव्य भाव से, प्रेम से आपकी भक्ति की है, भक्ति में संलग्न है, उसी को आप प्रकट होते हैं। और अंत में कहते हैं, आपने सूकर रूप में हिरण्याक्ष का वध किया, संहार किया, और फिर अपने दांतों के अगले भाग से मुझ पृथ्वी को गर्भ तक सागर से उसी प्रकार उठा लिया। बहुत सुंदर उपमा है, जैसे कि खेल खेल में हाथी जल में से कमल पुष्प को तोड़कर या उठा लेता है। ये प्रार्थना समाप्त होती है। 7वीं प्रार्थना पृथ्वी की बड़ा भगवान को, और इससे 18 अध्याय समाप्त होता है। आज से हम दूसरा अध्याय 19 शुरू करते हैं। शीर्षक है जम्बू द्वीप का वर्णन। इसमें 2 प्रार्थना सब याद रखें, क्योंकि बहुत सुंदर प्रार्थना है। हनुमान जी की प्रार्थना है, सुग्रीव की प्रार्थना है, और भगवान रामचंद्र की दिव्यता, मर्यादा और उनका परम हृदय के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय, ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना, व्रजवधु वर्गण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मदम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 19 जम्बू द्वीप का वर्णन, जो संक्षिप्त में जो सुखदेव गोस्वामी ने लिखा, उसको पढ़कर श्लोक वाइज हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में भारतवर्ष के यशोगान के साथ ही किमपुर वर्ष में भगवान रामचंद्र की आराधना का वर्णन है। किमपुर वर्ष के निवासी भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे भगवान रामचंद्र की आराधना उनके आज्ञाकारी सेवक हनुमान सहित करते हैं। भगवान रामचंद्र एक ऐसे अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के वध करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। परित्राणाम साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। भगवान रामचंद्र सिर्फ भगवान के अवतार के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं। देखिए कितने, भगवान रामचंद्र श्री भगवान के अवतार के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं, और भक्तजन उनकी दिव्य सेवा करने का सहयोग प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि यह वह सुख ऐश्वर्य तथा शिक्षा का परित्याग करके पूर्णतः भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि भगवान इन सबके सबसे कभी प्रसन्न नहीं होती है। और ये बात कौन कहते हैं? भगवान प्रहलाद जी भी, भक्त प्रहलाद भी कहते हैं, और माता लक्ष्मी जी भी कहती है। वे तो केवल आस्पर्श की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। जब देवर्षि नारद सावर्णी मनु को उपदेश देने के लिए अवतरित हुए, तो उन्होंने भारतवर्ष के ऐश्वर्य का वर्णन किया। सावर्णी मनु तथा भारतवर्ष के निवासी सिर्फ भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं और सृष्टि पालन संहार के मूलभूत है, और आत्मज्ञानी जनों द्वारा सदैव बंधित है। भारतवर्ष में भी अन्य भूखंडों की भांति अनेक नदियां तथा पर्वत है, किंतु भारतवर्ष का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेद सम्मत वर्णाश्रम धर्म प्रचलित है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करता है। यही नहीं, नारद मुनि के द्वारा यदि वर्णाश्रम धर्म के पालन में कोई क्षणिक बाधा भी पहुंचती है, तो तुरंत ही उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। हरि बोल। वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ रहने के कारण क्रम से परम पद की प्राप्ति और भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से हम सतोगुणी लेवल पे पहुंचते हैं, और जब सतोगुणी लेवल पे पहुंचते हैं तभी हम भक्ति से जुड़ सकते हैं और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म के नियमों के पालन से भक्तों की संगति का सुअवसर मिलता है, जिससे सिर्फ भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत होती है। ये बहुत बड़ी भक्ति से
सेवा भाव जागृत होती है, संगति से शुद्ध भक्ति से सेवा भाव जागृत होता है और पाप में जीवन से छुटकारा मिल जाता है। तब मनुष्य को भगवान वासुदेव की अव्यभिचारिणी भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। भारतवासियों को ऐसा अवसर मिल सकने के कारण स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा की जाती है। यहाँ तक इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भारतवर्ष के स्थान की चर्चा अत्यंत रुचि पूर्वक की जाती है। हरि बोल। देखिए, इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न जीवों में समस्त बद्ध जीवों का विकास हो रहा है। इस प्रकार कोई भी जीव ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे पुनः पृथ्वी पर उतरना होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है। आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुन। यदि भारतवर्ष के वासी वर्णाश्रम धर्म का दृढ़ता से पालन करें और अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित होने दे, तो मृत्यु के पश्चात उन्हें इस भौतिक जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कितनी गूढ़ बात का है। ब्रह्मलोक तक भी चले जाएंगे, वापस आना पड़ेगा पृथ्वीलोक में, और आकर के भगवान की भक्ति का मौका मिलेगा, और वो भक्ति करने से तभी हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। पुनः इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। जहाँ सिद्ध महात्मा द्वारा से भगवान की चर्चा नहीं होती, चाहे वह ब्रह्मलोकी क्यों न हो, जीवात्मा के लिए लाभप्रद स्थान नहीं है। यदि किसी ने भारत में जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति का लाभ नहीं उठाया, तो सचमुच वह सोचनीय है। यदि भारतवर्ष की भूमि में कोई सर्व काम भक्त है, अर्थात वह भौतिक कामना की पूर्ति करना चाहता है, तो वह भी भक्तों की संगति करने समस्त कामनाओं से मुक्त होकर अंत में शुद्ध भक्त बन जाता है। हरि बोल। और बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम पहुंच जाता है। इस अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज 25 से जम्बूद्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीपों का वर्णन किया है। और अर्थात अभी तक हम लोग जम्बू द्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, उस पूरा जितना भी वर्णन हो रहा है जम्बू द्वीप का, और इसी अध्याय में हम लोग और बाकी 8 जम्बू के अंदर का वर्षों का, भारतवर्ष और माने 9.5 वर्षों का और अभी यहाँ पर वर्णन है। श्री शुकवाच किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मण अग्रजम सीता अभिरामम रामम तत्चरण सन्निकर्ष अभिरतः परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषे अविरत भक्ति उपास्यते। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित सदैव लक्ष्मण के अग्रज तथा लक्ष्मण के अग्रज माने श्री राम तथा सीता देवी के पति भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। दूसरा, आष्टी शेणेन स गंधर्वे अनुगीयमानाम परम कल्याणीम भर्तृ भगवत कथाम समुपश्रिणोति स्वयं च इदम गायति। गंधर्वों का समूह भगवान रामचंद्र की यशों का गान करता है। हरि बोल। जो अत्यंत मंगलकारी है। हनुमान जी तथा किमपुर वर्ष के प्रधान पुरुष आष्टिशेन अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर समन करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं, जिसका वर्णन हम लोग पढ़ेंगे लघु भागवतम में हुआ है रूप गोस्वामी ने। पुराणों में भगवान रामचंद्र के संबंध में 2 मत है। लघु भागवत मृत में मनु अवतार वर्णन में इसकी पुष्टि गई है। वासुदेव आदि रूपाणाम अवतारा प्रकृतिता विष्णु धर्मोत्तरे राम लक्ष्मणाद्य क्रमादमी पद में तू रामो भगवान नारायण इति तरह शेष चक्रम च शंकश्च क्रमात् शिव लक्ष्मणादय मध्य देश स्थित अयोध्यापुरे अस्य वसति स्मृता महावैकुंठ लोके च राघवेंद्रस्य कीर्तिता। विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित है कि श्री रामचंद्र तथा उनके भ्राता लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न क्रमशः वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के अवतार है। हरि बोल। किंतु पद्म पुराण का कथन है कि भगवान रामचंद्र नारायण के अवतार है और अन्य तीनों भाई शेष चक्र तथा शंख के अवतार है। तथा शील बलदेव विद्याभूषण का इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि तत् इदम कल्प भेदनेव संभाव्यम। कहने का तात्पर्य है कि ये मत विरोधी नहीं है। किसी युग में अपने भाइयों से भगवान रामचंद्र वासुदेव, शंकर, अनिरुद्ध का अवतार लेते हैं, तो अन्य युग में वे नारायण
शेष, चक्र तथा शंख का अवतार धारण करते रहते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के उत्तर में जिला फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या नगर स्थित है। यहाँ पर किसी को भी जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला भगवान श्री कृष्ण, उनसे बलराम, बलराम से जो पहला चतुर्भुज निकलते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो कहाँ पे रहते हैं? वो द्वारका मथुरा में रहते हैं। प्रथम चतुर्व्यूह है। उसके बाद में मूल संकर्षण से नारायण निकलते हैं, फिर उन नारायण से महाशंकर्षण निकलते हैं। महाशंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, वो अलग अलग हम लोगों ने अभी यहाँ भी जितना भी पढ़ेंगे संकर्षण वो अलग है। और उस मूल संकर्षण से फिर पुरुषा अवतार सारे, और सारे अवतार उन्हीं से निकलते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शील व्रताय नमः, उपशिक्षित आत्मने उपासित लोकाय नमः, साधुवाद निकषणाय नमो, ब्राह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमो इति। हे प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। आप आर्य जनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार है। आपका चरित्र तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाला है और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की अपेक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्श मणि है जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। हरि बोल। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित है। हे परम पुरुष, आप महाराज हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हरि बोल। कितना बढ़िया बात लिखता है कि समस्त गुणों की परीक्षा हो जाती है, माने जितने भी सदगुण हैं वो इसलिए ग्लोरीफाई किए जाते हैं क्योंकि वो सब भगवान राम के अंदर है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण सारे आभूषणों को धारण करते हैं, तो आभूषण की इज्जत, उनकी ग्लोरिफिकेशन इसलिए हो जाता है बिकॉज वो कृष्ण धारण करते हैं। कितना सुंदर बात लिखा है। यत तत् विशुद्ध अनुभव मात्र में एकम स्वतेजसा गुण व्यवस्थम प्रत्यक प्रशांतम सुधियो उपलंबनम ही अनाम रूपम निरहम प्रपद्ये। भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अनन्य कहा गया। अपने तेज वश में भौतिक प्रकृति से अछूता, हरि बोल, और भौतिक दृष्टि से अप्रभावित है। भगवान को हम अपने ज्ञान से, भौतिक आंखों से न समझ सकते हैं न देख सकते हैं। केवल भगवान की कृपा से, अर्थात जब भगवान हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक चक्षु देते हैं, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा उपाय नहीं है। न तो वह कोई कर्म करता है, न उसका कोई नाम है, न रूप, अर्थात उनका न कोई भी कोई भौतिक कर्म न करते हैं और न तो उनका कोई भौतिक नाम है, न उनका कोई भौतिक रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जो है सब कुछ दिव्य है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही ईश्वर के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं, दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। केवल कृष्ण भावना में दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है। न उनका भौतिक कार्य करते हैं, न भौतिक रूप है, और न उनका भौतिक नाम है। सब उनका नाम भी दिव्य है, रूप भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। कौन सा है? जन्म कर्म च में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देवम पुनर्नैति अमित स्वर्ग। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पर स्थित होकर उनको नमन करें। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट होता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, रामादि मूर्तेषु कलानि यमेन तिष्ठम नाना अवतारम अवतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमय पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मैं सिर्फ भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जो राम नरसिंह जैसे अवतारों तथा उप अवतारों के रूप में सदैव विराजमान है, किंतु जो मूल में श्री कृष्ण है और स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं।
कृष्ण विष्णु तत्व, जिन्होंने अपने को विष्णु के नाना रूप में प्रकट किया, जिनमें भगवान रामचंद्र एक है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, जिसमें से भगवान रामचंद्र एक है। कृष्ण स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण से, जो कि विष्णु तत्व और जितने भी उसके अवतार हैं वो जो विष्णु तत्व है, रामचंद्र, नरसिंह, सब। यह ज्ञातव्य है कि विष्णु तत्व को पक्षीराज गरुड़ धारण करते हैं और उनके चारों हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। अतः हमें संशय हो सकता है कि क्या रामचंद्र जी भी उसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनको गरुड़ ने नहीं बल्कि हनुमान जी ने धारण किया था। उनके न तो 4 भुजाएं थी, न ही उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया था। अतः इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामचंद्र श्री कृष्ण में अंतर ने रामादि मूर्ति शिव कला। यद्यपि श्री कृष्ण मूल श्री भगवान है, अंडरलाइन कर सकते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण मूल श्री भगवान है, किंतु रामचंद्र जी उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने का भगवान रामचंद्र जी प्रशांत है, शांत है। जब तक श्री भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान रामचंद्र की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें भौतिक चक्षु से नहीं देखा जा सकता। क्योंकि रावण जैसे असुरों ने दिव्य दृष्टि नहीं होती, अतः वे भगवान रामचंद्र को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए रावण ने उनकी अर्धांगिनी सीता देवी का अपहरण करना चाहा, किंतु रावण सीता देवी को उनके वास्तविक रूप में नहीं ले जा सका, मायावी सीता को ही वो ले जा पाया। जो ही रावण ने उनका स्पर्श किया, उन्होंने भौतिक रूप तो उसे समर्पित कर दिया, किंतु अपने मूल रूप को बनाए रखा जो उनकी बुद्धि से परे था। इसलिए इस श्लोक में आगत प्रत्यक्ष प्रशांत सूचित करता कि भगवान रामचंद्र तथा उनकी तेज स्वरूपा अर्धांगिनी सीता देवी ने भौतिक शक्ति के प्रभाव से अपने को विलग रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु आदि तात्पर्य में कर, जब हम चेतन चेतामृत में पढ़ेंगे तो पूरा स्वयं चेतन महाप्रभु ने इस चीज को, भगवान का जो परम भक्त था, जंगा का मेरे को नाम याद नहीं है, भगवान ने जब कहा कि देखो रावण ना मूल सीता को नहीं लेके गया, तो चूंकि चेतन महाप्रभु भगवान है मान लेता है, लेकिन चेतन महाप्रभु इतने कृपालु, फिर वो पूरी यात्रा करते 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 वो को जगह का नाम याद नहीं है, वहां पर कौन सा पुराण है, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में वहां के भक्त लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें वर्णन आता है कि रावण ने ओरिजिनल शिवा को नहीं ले गया था। तुरंत चेतन महाप्रभु उस बुक्स को लेके जाते हैं और अपने भक्त को दिखाते हैं, और भक्त उछलने लगता है और किस प्रकार भगवान को अवगत करता है, और भगवान बोलता है आज मैं आपको सही ढंग से प्रसाद खिलाऊंगा। बहुत सुंदर लीला है, हम लोग पढ़ेंगे मध्य लीला में। उपनिषदों में कहा गया यम वृणुते तेन लभ्य, परमात्मा का दर्शन उन्हीं को होता है जो उनकी भक्ति में शिक्त है। ब्रह्म संहिता में कहा गया प्रेमांजन अच्युरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जो उन भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है। जिनकी आंखों में प्रेम, किसके आंखों में प्रेम? जिनकी आंखें दिव्य होती है, भौतिक नहीं। और ये दिव्य आंखें कौन प्रदान करता है? स्वयं कृष्ण प्रदान करते हैं गुरु के माध्यम से। वे भक्त के हृदय में भीतर अपने नित्य श्याम सुंदर रूप में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में कहा गया एतास तिष्ठो देवता अनेन जीवन, यहाँ अनेन शब्द से आत्मा परमात्मा का अंतर बताया गया है। आत्मा परमात्मा का अंश है। तिष्ठो देवता से सूचित होता है कि जीव देह 3 भौतिक तत्वों अग्नि पृथ्वी जल से बना हुआ है। यदि परमात्मा जीवात्मा हृदय में प्रवेश करता है, परमात्मा तो दिव्य है, आत्मा दिव्य है, आत्मा का शरीर है वो भौतिक है, 5 गुणों से 8 तत्वों से बना होता है। यदि परमात्मा जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है, किंतु जीवात्मा के देह से उसका सरोकार नहीं रहता। कितनी बढ़िया, जीवात्मा के देह से सरोकार नहीं रहता है। जीवात्मा के जीव आत्मा, जीव जो है जिसके अंदर में आत्मा है, परमात्मा बैठा है, भगवान उस आत्मा के प्रति चिंतित रहते हैं। देह से उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए परमात्मा को अनाम रूपम निरम कहा गया। परमात्मा की कोई पहचान नहीं है, किंतु जीवात्मा की होती है। जीवात्मा अपना परिचय भारतीय, अमेरिकी या जर्मन कहकर दे सकता है कि परमात्मा का ऐसा कोई नाम नहीं। हरि बोल,
हम अपना ये परिचय क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी कलुषित चेतना होती है, हम इसीलिए कलुष चेतना के हम लोग ये भौतिक शरीर धारण करते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, मैं अमरीक हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इस तरह की ये उपाधियां हैं। लेकिन परमात्मा के संग ऐसी चीज बात नहीं है। उसका नाम और से वह शब्द एक हरि बोल, निर्हम का यही तात्पर्य है। इसको तोड़ मरोड़ कर यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि परमात्मा आकारहीन या स्वरूपहीन है। वदंती तत्व यत ज्ञान। बहुत सुंदर भागवतम का जो है हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरे अध्याय 10वां या 13वां श्लोक है, बहुत सुंदर। उनका परम दिव्य स्वरूप है। भगवान का शरीर दिव्य है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है। हम सच्चिदानंद है, लेकिन हमारा शरीर क्या है? भौतिक है। 5 तत्वों से बना हुआ है, 8 तत्वों से बना हुआ है। 5 सूक्ष्म है, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। उनका परम दिव्य स्वरूप है। श्री जीव गोस्वामी ने यही व्याख्या दी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक दूसरा ही विवेचन किया है, जिसमें निर्हम का अर्थ निरनिश्वयेन अहम है। निर्हम का यह अर्थ नहीं कि भगवान के कोई स्वरूप नहीं है। तो प्लीज नोट कर लेंगे, भगवान के कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, ये बस याद रखना। वरन अहम शब्द पर बल होने से सिद्ध होता है कि भगवान का अपना स्वरूप है, जो कि दिव्य है, क्योंकि निर का अर्थ केवल नरात्मक न होकर पुष्टि करने वाला भी होता है। तो जब भी हम कहते हैं भगवान निर्गुण है, भगवान निर्गुण क्या? भगवान के कोई भौतिक गुण नहीं होते हैं, निराकार है। अरे भगवान का भौतिक आकार नहीं है, भगवान का साकार है, आकार है। निराकार तो उनके शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति को कहते हैं। भगवान तो अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव गोलोक धाम में विराजित है। मर्त्य अवतार तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षो बदायो एव न केवलम विभो कुतोन्यथा स्यात् रमत स्वे आत्मनः शीता कृतानि व्यवस्नानि ईश्वरस्य। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए सिर्फ भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते कि विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण है, उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। हरि बोल। कितना दिव्य उनके भगवान के बारे में बताया गया है, दिव्यता के बारे में। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, इस विश्व में सिर्फ भगवान 2 कारणों से मनुष्य रूप धारण करते हैं। परिता नाम साधु नाम विनाशाय च दूसरा, असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रहने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से ही सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को, असुर पाठियों को दिया। बहुत ये श्लोक तो हमेशा रिपीट करना चाहिए और मेमोराइज कर लेना चाहिए। यत मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही यत मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुक्ष कंडूयने न करयोब इव दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडूति यत मन सृजम विषहेत धीर। आत्मज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण, जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत है, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं और पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए यह पूर्व सूचना है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। भक्तों के लिए यह पूर्व सूचना है कि भक्ति में जाने के लिए पूर्व सूचना है। कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना, जब तक भौतिक शरीर मिला है कष्ट आएंगे, यानी ऐसा नहीं है कि अरे भक्त को कष्ट नहीं आते, भक्त को भी भौतिक कष्ट आते हैं, लेकिन भक्ति की शक्ति से वो अपने भौतिक कष्टों को सहन कर लेते हैं। उसके प्रति माने एकदम टेंशन में नहीं आ जाते कि क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूर्व सूचना है।
भक्तों को तथा सारे मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए कि श्री रामचंद्र ने सिर्फ भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों के साथ, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था, निसंदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले, वास्तव में हमें उन्हें पश्चाताप करने का कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान दिव्य है, उनका दिव्य शरीर, सोचिए उनको कैसे भौतिक कष्ट हो सकते हैं। जब उनका शरीर ही भौतिक नहीं है तो उनको कष्ट होने का सवाल ही कहाँ होता है। ये तो हम बद्ध जीवों को एकमात्र शिक्षा देने के लिए है। भगवान की शिक्षाओं का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि एक बार पत्नी कर लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं तथा वे जो भक्त हैं। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को यह बताना बताते थे कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है। हरि बोल। अन्यथा भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक नियमों का पालन करने वालों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा न बरते। प्रभुपाद जी ने कहा था, जब तक माताओं का ब्याह नहीं होता है पिता के संरक्षण में रहती है, ब्याह के बाद में अपने पति के संरक्षण में रहते हैं, पति के चलने के बाद में पुत्र के संरक्षण में रहना बहुत जरूरी है। ये इतना पावरफुल चीज है जिस पर पूरी भक्ति की नींव टिकी हुई है, धर्म की नींव टिकी हुई है, अध्यात्म की नींव टिकी हुई है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु सत्य निष्पत्ति का यही कर्तव्य है। अपने साक्षात दृष्टांत से भगवान राम ने कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान राम से चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्य पति का कर्तव्य निभाने के लिए ही न केवल रावण से सीता की रखते, वरन रावण का सह परिवार संहार किया। भगवान जिस माने अगर भगवान की जो शक्ति है, सीता भगवान की शक्ति है। राधा 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 से गोपियां से हमने सारा पढ़ा है कि किस प्रकार रानियां से लक्ष्मियां आती है। सब शक्ति है भगवान की, जो हिला देनी शक्ति राधा रानी है, उससे का ही ये विस्तार है। उनको प्रणाम करना है, उनके चरणों को छूना है। यदि हम भोगने की इच्छा करेंगे तो जिस तरह रावण की हालत हुआ है उस तरह कुबुद्धि वालों का ये हाल हो जाएगा। जब तक देख, अच्छा, इससे चेतन भागवत में कहा गया है, लोचन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर, इससे चेतन भागवत में कहा गया है, यत देख वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जाने तहा परमानंद सुख। भक्ति में मग्न रहने के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाता। भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही वियोग कष्टकर लगता है, किंतु वास्तव में यह होता अत्यंत आनंददायक। इसको भी अंडरलाइन कर ले। जितना हमको भक्ति में बहुत आनंद कब आता है, विरह भाव में गोपियों को जो आनंद है विरह भाव में। हम लोग ने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब पति साथ में रहता है रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब पति कोई दूसरे देश में चला जाता है तो माताएं सदैव हर पल उनका चिंतन करती रहती है, हर पल चिंतन करती रहती है। अतः सीता देवी से भगवान रामचंद्र का वियोग तथा उसके बाद उनके द्वारा भोगे जाने वाली यातना एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली है। ऐसा श्रीमद चक्रवर्ती ठाकुर का, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती का अभिमत। हरे कृष्ण। नेक्स्ट यही विराम देते हैं प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। तो ये बहुत सुंदर है हनुमान जी का भक्ति और श्री भगवान रामचंद्र के द्वारा हम देखिए इसमें कितनी बड़ी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट आपने इसमें देखा, भगवान रामचंद्र ने गृहस्थ जीवन को धारण करते हुए हम इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन में भी हमारा क्या कर्तव्य है और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान से कैसे जुड़े रहे, इस दोनों चीज को इन्होंने दर्शाया। चरित्रमय पूर्ण चरित्रवान बन करके गृहस्थ जीवन को बिताना है और किस प्रकार उसका कर्तव्य होता है पत्नी के प्रति, घर के प्रति, संतान के प्रति, लेकिन आसक्ति नहीं रखती। रामचंद्र भगवान ने माता सीता की रक्षा की, लेकिन आसक्ति नहीं। तो एकदम बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। तो इससे हमारा जीवन धन्य, अर्थात कर्तव्य और परम कर्तव्य के बारे में समझ में आ जाएगा। हमारा कर्तव्य है
परिवार को देखना, बच्चों को देखना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। लेकिन सबको मिलकर करके ये भूल नहीं जाना है कि मेरा कर्तव्य, सबका परम कर्तव्य क्या है, सबको मिलकर करके कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण की भक्ति करना, अपना उद्धार करना और अपने सब स्वजनों का और दूसरे लोगों का उद्धार करना। यही शिक्षा रामचंद्र भगवान इसमें देंगे। किम पूर्ववश में हनुमान जी के द्वारा, सुग्रीव की प्रार्थना के द्वारा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम बोलिए प्रभु। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सर ऐसा है कि जो दूसरे श्लोक के अंदर में मतलब वो जो बता रहे हैं अर्थ के बाद में विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित है, भगवान रामचंद्र था उनके भ्राता, लक्ष्मण भरत था शत्रुघ्न, हाँ भगवान वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के अवतार हैं। हाँ प्रभु, ये बता रहे हैं। इसके बाद पद्म पुराण के बता रहे हैं नहीं, श्री रामचंद्र श्री राम नारायण के अवतार हैं और अन्य तीनों भाई शेष चक्र साशंक के अवतार हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे प्रभु? इसका पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसका आपको पूरा अलग अलग, जैसे कि माने सिंपल खाली आप ये याद रखेंगे कि चेतन चरितमृत में या तो थोड़ा सा इसमें हम लोग चेतन में पांचवें अध्याय में जब हम लोग नित्यानंद के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल तक वर्णन दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, उसमें हम लोग को थोड़ा डिटेल में वहीं पर मिलेगा। लेकिन आप संक्षेप में एक ही चीज याद रख लेंगे जो मैं आपको मूल बात बता दे रहा हूँ कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चारों जो हैं ये क्या है? विस्तार है। ये हैं नित्यानंद के, बलराम के। और आपको याद होगा कैंटो 4 के अंदर में भी भगवान शिव प्रार्थना करते हैं भगवान संकर्षण की। क्या प्रार्थना करते हैं? कि मेरी चेतना शुद्ध रहे। उसके बाद में वासुदेव की, संकर्षण की प्रार्थना करती है, क्या कहते हैं? मेरा मिथ्या अहंकार चला जाए। प्रद्युम्न को करते हैं कि क्या मेरी बुद्धि, वो प्रद्युम्न के है, ये देवता है। और अनिरुद्ध को बोलते हैं हमारी इंद्रिया वश में है। तो ये जो चारों हैं, जब हम लोग भागवतम पढ़ेंगे तो जब देखेंगे कि भगवान रामचंद्र, कृष्ण भगवान सदैव गोलोक में रहते हैं। सब लोग बात ध्यान से सुनेंगे। और भगवान गोलोक को कभी भी नहीं छोड़ते। उनका जो विस्तार होता है, सबसे पहले क्या है? अपने को बलराम के रूप में वो विस्तारित करते हैं। उस बलराम से अब जितनी भी एक्टिविटी होगी, ये बहुत सूक्ष्म चीज, जितनी भी एक्टिविटी होगी, अब कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं तो एकदम गोलोक धाम में, और आप जितने भी अवतार देंगे, जितने भी हम कहते हैं शंकरषण, वासुदेव, अनिरुद्ध है, ये आप देखेंगे जो चतुर्व्यूह है ये नित्यानंद से निकलेंगे। पहले चतुर्व्यूह सबको समझ में आ गया होगा। पहला चतुर्व्यूह कौन सा हो गया? जो कि प्रथम चतुर्व्यूह कहाँ रहते हैं? वो वैकुंठ लोक में नहीं रहते हैं। वे प्रथम चतुर्व्यूह द्वारका और मथुरा में रहते। जब हम वहां पर पढ़ेंगे द्वारका के लिए तो आपको समझ में हमको आएगा कैसे इसमें सबने पढ़ा है कि वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो वासुदेव के रूप में है। संकर्षण, जो मूल संकर्षण है, बलराम के रूप में। फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भगवान के पुत्र पौत्र के रूप में है, वो लीला उधर में। फिर आप मूल संकर्षण से कौन निकलते हैं? नारायण निकलते हैं। अब ये जो सेकंड जो चतुर्व्यूह है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो मूल नारायण है, यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या क्या है कि मूल नारायण से वो रामचंद्र के बारे में अलग अलग लिखा गया है। तो ये जब सेकंड चतुर्व्यूह में मैं थोड़ा सा ये इसका पूरा डिटेल में वर्णन हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ये चेतन चरितमृत में मिलेगा, या हो सकता रूप गोस्वामी की कोई भी एक इसमें होता। नहीं, फिर भी छोटे में बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन हो गया। बेसिक थोड़ी सी हो गई इसके बारे में। तो वो इसको एक ही चीज ध्यान रखिएगा, ये इनके पुत्र हैं भगवान कृष्ण, वासुदेव, वासुदेव के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। ये इनका होता है, लेकिन ये सबके अलग अलग में है। वासुदेव है हमारी कलुषित चेतना को, बलराम है मिथ्या अहंकार को हटाने के लिए, प्रद्युम्न है हमारी बुद्धि को, सब जगह अलग अलग। फिर आपने जैसे प्रश्न किया वो शंख के रूप में, चक्र के रूप में, गदा के रूप में, बहुत अलग अलग रूप में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना?
ठीक है भगवान, हरे कृष्ण। हरे हरे बहुत अच्छा, खाली बहुत अच्छा। मूल चीज को याद रखेंगे तो बहुत, और इतना चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है मिलना, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लीन है एकदम। कि बैकुंठ में अंदर में मूल महाशंकरसन, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध की क्या स्थिति है, नारायण की क्या स्थिति है, प्रथम चतुर्भुज जो है उनकी क्या स्थिति है। प्रथम चतुर्भुज है वो गोलोक नहीं रहते हैं। सेकंड चतुर्भुज है चूंकि मूल शंकर से नारायण निकले हैं और उस नारायण से ही ये सेकंड चतुर्भुज निकला है, तो नारायण कहाँ रहते हैं सबको मालूम है, वैकुंठ लोक में रहते हैं, सिंपल चीज है। तो वो भी चतुर्भुज, और जिनका यहाँ एक्सप्लेनेशन है वो भी वैकुंठ लोक का है, ठीक है ना। हरे इसको कृष्ण। और नंबर 1, नंबर 2, केवल बैकुंठ लोक के अंदर में इनका आप चतुर्भुज दिखाएंगे, शंख चक्र गदा पर। बैकुंठ में भगवान के 4 हाथ होते हैं, कोई भी और है, लेकिन गोलोक में सबके 2 हाथ। गोलोक में ठीक है? 2 हाथ। हाँ प्रभु, 2 हाथ है, और केवल बैकुंठ में सबको चतुर्भुज वाले मिलेंगे आप, ठीक है ना प्रभु। हाँ प्रभु, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण, यही पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भाई धर्म। प्रभु अजय जी, पद- बहुत है। बिमला माता जी बोल रही हैं। हाँ, मैं बोल रही हूँ, ये जो संकर्षण प्रद्युम्न, ये तो बहुत कंफ्यूज करता है अक्सर। तो माता जी आपकी मेरे को आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण, हरे तो यही पर विराम देते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, बोलूं प्रभु। हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु। एक्चुअली जो मथुरा और द्वारकापुरी में जो है ना, वो हाँ लोग प्रभु। भी 4 हाथ वाला है, 2 हाथ नहीं है प्रभु, सिर्फ कृष्ण का 2 हाथ है। इसमें मथुरा और द्वारका में हाँ, ये सब 4 हाथ है। शंकरसन, प्रद्युम्न और बाद में शंकरसन, प्रद्युम्न और वासुदेव और अनिरुद्ध, ये सब 4 हाथ वाला है। मैंने क्योंकि हमारा पास प्रथम चतुर्भुज। हाँ, सब 4 हाथ है, क्योंकि अच्छा, हमारे ओके। पास जो सृष्टि लीला है ना, उसमें इसमें फिगर है, वो ओके, दिया हुआ है इधर। कातिना कृष्णदास प्रभु ने बताया कि बैकुंठ में ही खाली 4 हाथ वाले नहीं है, मथुरा द्वारका में 4 हाथ। तो प्रभु थोड़ा सा हमको बता देंगे प्रभु कहाँ लिखा है प्रभु, हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल मिल जाए। डिटेल मिल जाए। हरि बोल, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हमें कातिना कृष्णदास प्रभु ने बताया कि द्वारका में और मथुरा में भी 4 हाथ वाले हैं, और खाली बैकुंठ के अंदर में नहीं है। तो मेरा जहां तक मैंने पढ़ा था कि बैकुंठ के में ही 4 हाथ वाले रहते हैं। तो प्रभु ने बताया नहीं, केवल कृष्ण भगवान अपने और, क्योंकि गोलोक प्रथम जो है गोलोक, गोलोक के जो जिसमें गोलोक क्या है? गोलोक वृंदावन है। हाँ, गोलोक वृंदावन, हाँ वृंदावन है, और हाँ। बाकी जो है वो तो सब मथुरा ये जो है वो तो वासुदेव आ गया, तो सब 4 हाथ वाला है। अच्छा, तो अपना कहानी में भी तो ऐसा है, जो वृंदावन छोड़ के तो कृष्ण जाता नहीं है। नहीं जाता। बाकी आप जो कह रहे हैं वो भी 4 भुजा वाले हैं, माने आपका पता है जो भी चतुर्भुज है वो 4 भुजा वाले हैं। हाँ, लेकिन दिखाता नहीं है। वो हो सकता है, हाँ, दिखाता नहीं, लेकिन बैकुंठ लोक में दिखाता है 4 भुजा वाला। करेक्ट। ओके, तो ये इस चीज का हम लोग को बहुत अच्छा ज्ञान मिला हमें को कार्तिक दास प्रभु से, कि इवन केवल गोलोक में जो ओरिजिनल गोलोक में कृष्ण भगवान रहते हैं उनके 2 हाथ रहते हैं, और जैसे प्रथम चतुर्भुज जो आते हैं मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, नारायण, वो भी 4 भुजा वाले हैं। तो वासुदेव माने द्वारका में भी दिखाता नहीं है, लेकिन है वो 4 भुजा वाले। अच्छा, ओके, उसको हम लोग, प्रभु ने बहुत अच्छा बात बताया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज के सेशन यही विराम देते हैं हम लोग, फिर हरि कल बोल, 8 बजे हरि बोल।